जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज है रविवार और आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग नागपुरी का नहीं देखेंगे क्लास, और आज हम लोग देखेंगे झारखंड से जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, हाई स्कूल के एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, जो झारखंड से संबंधित है उन सारे संबंधित जो झारखंड जीके है उससे हम लोग रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो उसी से संबंधित है आज का क्लास। तो झारखंड जीके का, झारखंड सामान्य ज्ञान से जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उस सब को मैं आप सबों के समक्ष लेके आऊँगा, जो हर एक झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो लगभग 15 क्वेश्चन होंगे, और आज का जो क्वेश्चन है वो आपका जेपीएससी सिक्स जेपीएससी जो हुआ था 2019 में, और आपका झारखंड एसएससी विशेष शाखा सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 से रिलेटेड है आज का ये क्वेश्चन। तो ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन सीरीज को, एमसीक्यू को शुरू करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। बगम मांझी नेता थे। बगम मांझी नेता थे मतलब ये किस आंदोलन के नेता थे, आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, हरि बाबा आंदोलन, सत्य धर्म आंदोलन, सपाहोड़ आंदोलन या सरदार आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो बगम मांझी जो थे वो आपका सपाहोड़ आंदोलन उसके ये नेता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की मतलब किसने की है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की किसने की है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, इसके नेता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जतरा उरांव, शिबू उरांव, ठेबले उरांव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जतरा उरांव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, ये आपको बताना है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन देखिएगा, जोन्हा, हुंडरू, दसम या बूढ़ाघाघ। तो इसका सही जवाब होगा झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ाघाघ, जिसको लोध फॉल भी कहा जाता है। और अगर आपको पूछा जाता है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वो आपका होगा हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपका दामोदर घाटी प्रदेश, स्वर्ण रेखा घाटी प्रदेश, राजमहल पहाड़ी प्रदेश या पलामू प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? स्पेलिंग एरर है तो इसको आप लोग एडजस्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए। क्वेश्चन है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है कृषि, उद्योग, खनन या परिवहन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग अधिकतर लोग देखिएगा, कंफर्म है कि अधिकतर लोग आप लोग ऑप्शन ए डालेंगे, कृषि डालेंगे, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खनन। क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि झारखंड एक खनिज प्रदेश है। झारखंड को रूर प्रदेश भी कहा जाता है, और यहाँ पे भारत की दृष्टि में अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 40% खनन जो खनिज होता है वो झारखंड से ही उत्पाद किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो झारखंड का राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा स्थान रखता है? और क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। ऑप्शन चलिए देखते हैं, 11वां स्थान है, 12वां स्थान है, 13वां स्थान है या 14वां स्थान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 14वां स्थान है झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो वो है आपका 15वां स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन।
झारखंड में निम्न में से कौन सा एरिया सर्वाधिक वन आच्छादित है? थोड़ा स्पेलिंग एरर है। झारखंड में निम्न में से कौन सा एरिया सर्वाधिक वन आच्छादित एरिया है, मतलब कौन सा जिला है, आपको बताना है। ऑप्शन है चतरा, हजारीबाग, घाटशिला या रांची। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिला। और चतरा जिला क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पे आपका छिन्नमस्तिका मंदिर है, ठीक है, इटखोरी में। चलिए अगला क्वेश्चन। योजना आयोग रिपोर्ट 1979 में वर्गीकृत कृषि मौसम एरिया में झारखंड किस एरिया के अंतर्गत आता है? योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम एरिया के हिसाब से आपको बताना है कि झारखंड किस एरिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है मध्य पठार पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र या मध्यवर्ती गंगीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो भारतीय झारखंड राज्य है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। तो इसी से भी आप लोग ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। देश की जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा झारखंड की जनसंख्या भाग करता है? देश की जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा झारखंड की जनसंख्या भाग करता है, ये आपको बताना है। कितना परसेंट 2011 जनगणना के अनुसार से। ऑप्शन है 1.75%, 2.62%, 4.39%, 1.33%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा बी, 2.62%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा 2.72% होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। 2.72% याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा झारखंड का धनुधर नहीं है? आपको बताना है, नहीं है आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी या अरुणा मिश्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा मिश्रा। और ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी है आपकी अरुणा मिश्रा, और बाकी आपका धनुधर है, मतलब आर्चरी। चलिए अगला क्वेश्चन। यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। आपको बताना है इसमें से कौन सा त्यौहार है जो पशुओं के लिए है, पशुओं की पूजा की जाती है, पशुओं को सम्मान दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखेंगे। वंदना, जनिशिकार, रोहिणी या हलपुनिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना। ठीक है, जो पशुओं के लिए मनाया जाता है, जैसा हम लोग इधर संथाली हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, आप लोग सरहुल सोहराई मनाते हैं उसी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में, ठीक है, काल में इसे राजा खटंग देव द्वारा शासित बीरू कैशलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। राजा खटंग देव के द्वारा, ठीक है, बीरू कैशलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। किसे? ऑप्शन है दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा या गुमला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सिमडेगा को पहले प्राचीन काल में राजा खटंग देव जो राजा थे उसके समय में सिमडेगा को बीरू कैशलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार की निम्न में से
कौन से नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है? आपको बताना है। आपको नहीं वर्ड देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप लोग पक्का रांची मार के आ जाइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है रांची, देवघर, धनबाद या जामताड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग का ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा रांची, सही है। ये है आपका स्मार्ट सिटी। देवघर को भी है और आपका जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर को भी स्मार्ट सिटी के में रखा गया है। और जो नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछा है, इसका सही जवाब होगा जामताड़ा को अभी भी नहीं रखा गया है स्मार्ट सिटी में। अगला क्वेश्चन, झारखंड में प्रवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 484 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 313 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 474 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 414 व्यक्ति का वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब यही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, है ना। तो इस पे मैं देख लूँगा, उसके बाद आप सबों को प्रस्तुत करूँगा कल, मतलब नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज का दिन रहेगा उस दिन ये से प्रस्तुत कर दूँगा, ठीक है। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आप सबों को प्रीवियस क्वेश्चन का सेगमेंट कैसा लगा? आज का जो सेगमेंट था आपका जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित था, और नेक्स्ट भी रहेगा जेपीएससी, जेएसएससी, हाई स्कूल, जितने भी हैं झारखंड के संबंधित सारे इस पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सबों को नागपुरी की कक्षा ली जाती है, जीएस की कक्षा दी जाती है, और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप सबों के साथ डिस्कस किया जाता है। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। तब तक आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।